मेहनत के बाद फाइनली हमारी क्रीम निकल के आ गई। लौकी सेब का प्यूरी भी रेडी कर दिया है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, यही हमारी माता रानी से दुआ है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजने से। मेरा बेटा अभी सो गया है तो उसको अभी क्योंकि सुबह अब नहीं नहलाती धुलाती मैं। इससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। इससे 2 फायदे ये होते हैं कि 2 बार बेटा मेरा सोता है। सुबह एक बार बिना नहला सुला दो तो सो जाता है, तब तक मेरा खाना पीना हो जाता है। फिर उसके बाद जब काम खाना पीना सब सारा काम हो जाता है, फिर उसके बाद नहलाओ तो बच्चों को फिर से थोड़ा सा सुस्ती टाइप लगने लगता है, तो फिर वो सो जाता है। तो मैं ऐसे करके आज मेरा रूटीन ये 1 हफ्ते से ऐसे ही चल रहा है। तो मैं काफ़ी दिन से मलाई इकट्ठा कर रही थी दूध की, तो हमारा कटोरा पूरा भर गया। इसको हमने कल दही से जमा दिया था। अब जा रहे हैं इसको मथाने से मथ के इसकी निकालेंगे क्रीम। तो सारा इसको डाल लेंगे और मैंने इसको बड़े से भगोने में डाला है ताकि इसको मथने में इधर उधर गिरे ना। और अभी मेरा बेटा सो रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि जब ये जगता है ना तो भाई इसके सामने तो कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा पहले ये काम निपटा ले। खाना तो खड़े खड़ी बनाना होता है किचन में तो इतना छेड़छाड़ नहीं करता, बस नीचे से ही पकड़ के खींचता है। तो चलते हैं अपनी ये मलाई को मथ लेते हैं अच्छे से। इससे क्रीम निकालते हैं। क्रीम निकाल के फिर इसका बनाएंगे घी। अब घी तो बाहर का खाने लायक नहीं रहता है, क्योंकि उसमें कोई ज़रूरी नहीं रहता कि नहीं शुद्धता ही हो। तो मैं क्या समझती हूँ कि ज़्यादातर मैं हर चीज़ को घर पे रेडी करने की कोशिश करती हूँ। अब मैं खाने पीने को लेके बहुत ज़्यादा सख्त रहती हूँ कि क्या चीज़ नुकसान करती है, क्या चीज़ फ़ायदा करती है। तो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं खाते पीते। इसको कस के मथना पड़ेगा और इसमें इसकी जो गिलथियां हैं अच्छे से इनको फोड़ ले। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डाल के फिर इसको अच्छे से मथाने से खूब कस के मथेंगे ताकि जल्दी से इसमें से क्रीम निकल के बाहर आ जाए। बहुत टाइम लगता है ये काम करने में। अब बच्चों के साथ तो ये काम कर ही नहीं सकते। जब बच्चे सो रहे हो या कोई लिए हो तभी ये काम हो पाता है। इसको अच्छे से मथेंगे और कम से कम आधे घंटे मथना पड़ेगा, तब जाके इसकी क्रीम निकलेगी अच्छे से। ये मुझे अभी गाढ़ा समझ में आ रहा था तो मैंने इसमें और थोड़ा सा पानी डाला है। और ठंडा ही पानी डालना है, खूब ठंडा भी नहीं, नॉर्मल डाल सकते हैं क्योंकि मौसम अभी इस टाइम पे ठंडा ही है। तो इसमें 1 गिलास पानी और डालेंगे, फिर इसको कस के। इतनी मेहनत के बाद फाइनली हमारी क्रीम निकल के आ गई है बाहर। ये देखोगे। अब यहाँ पे मैं एक कटोरे में पानी ले लूँगी। इसमें जितनी भी ये क्रीम है ये सारा इसमें निकाल के रख लेंगे। पानी में ही निकालेंगे, फिर उसके बाद ये सब इकट्ठा करके धुल डालेंगे। इससे ज़्यादा कचरा नहीं निकलेगा घी निकालते समय। फिर दोस्तों हम आ गए थे किचन पर। तो यहाँ पर मेरा खाना बनकर हो गया है रेडी और ये मैंने परोसा था अपने खाने के लिए। तो मेरी अभी मन नहीं है खाने का और बेटे के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए क्या ना बनाए। तो उसके लिए लौकी सेब का प्यूरी भी रेडी कर दिया है। लौकी सेब को पहले छील काट के अच्छे से सब्जी जैसे उसको काट लेते हैं। काटने के बाद उसको उबाल लेते हैं। उबाल कर फिर उसको मिक्सर में ग्राइंड कर देते हैं। ये मैं अपने बेटे को, जब मेरा बेटा 6 मंथ का हुआ था तब से मैं उसको रेगुलर नाइट में, कभी कभी नहीं हो जाता है कि हाँ स्किप हो जाए, नहीं तो रेगुलर मैं उसको लौकी सेब का प्यूरी खिलाती हूँ।
तो मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने आज उसको डे में ही दे दिया लौकी सेब का प्यूरी। अब जा रहे हैं इसको खिला के फिर नहला देंगे। नहलाने के बाद फिर से एक सो जाए। हमारा यहाँ पर चच्चू के साथ अपने घूम रहा है और उसकी 2 बुआ हैं जो कि स्कूल नहीं गई हैं, क्योंकि इस टाइम पे कुमारी चल रही है खाने वाने का, तो इनको हो जाता है लेट जाने में। तो ये लड़की दो बार स्कूल नहीं गई नौ दुर्गन में। और बाबू हमारा अभी घूम रहा है। तो दोस्तों बाबू भी खाना अपना फिनिश कर लिया है, और फिर बाद में जो थोड़ा बहुत बचता है ना, तो अपने मन से खाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे खा रहे हैं, ऐसे खाया जाता है पूरा मुंह लगा के, चम्मच से खाते हैं बेटा। अब जा रहे हैं, इनको नहला धुला देंगे। नहलाने के बाद फिर इनको सुला देंगे। फिर आज हमने मलाई से नेनू निकाली थी, तो हमें उसका घी भी रेडी करके रखना है। काफ़ी सारे काम है, घर पे कोई है नहीं, सासू मम्मी गई निमंत्रण में और सिर्फ देवर बस है, तो इनके जगने पर में तो कोई काम होगा नहीं। और फिर आज अम्मा भी नहीं है कि इनको ले लेंगी, तो जब ये सो जाएंगे तब इनके सोने पे सारा काम होगा। तो चलते हैं दोस्तों, जो हमने मलाई से जो ये निकाला था नेनू, इसका जा रहा है घी निकालने। पहले कढ़ाई का जो पानी है तो ये सुखा लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कितना घी निकलता है। और दोस्तों बाबू के सो के जगने से पहले हमने घर के सारे काम फिनिश कर लिए थे, और फिर उसके बाद हम आ गए घर के बगल में थोड़ा रेस्ट करने, क्योंकि बाबू अभी तो हमारा सो रहा है और टाइम हो रहा है 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जगेगा। मेरे घर के सारे काम फिनिश हो गए, घी वाला जो काम था वो भी हो गया है। और आज मैंने इसलिए रेस्ट नहीं किया दोपहर को कि जब बाबू सोता है तो मैं अक्सर कई घंटे 2 घंटे रेस्ट मैं भी उसी के साथ करती हूँ, पर आज सासू मम्मी घर पे थी नहीं, तो फिर अगर मैं रेस्ट करने बैठती जगता सो के, तो फिर ना घर के काम होते ना उसको मैं सही से ले पाती, रोता है ऊपर से। तो सही बात कहते हैं कि सास का घर पे होना भी बहुत ज़रूरी है, और सास अगर अच्छी मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाला काम है। अब वाकई मेरी सास तो बहुत ही ज़्यादा सीधी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी, कोई ऐसे पिछले जन्म में कोई ऐसे पुण्य किए होंगे तब मुझे ऐसी सास मिली है। 100% में 1-8% ऐसी सास होती होंगी। मतलब मेरी शादी को 3 साल हो रहे, कभी हमारे बीच कभी किसी तरह का झिकझिक नहीं हुआ होगा। तो यहीं से मैं अपनी वीडियो करती हूँ एंड। और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल का। बाय बाय।